Hello everyone guys, welcome all of you. You are watching Vedantu Commerce and a session of mathematics, and this is me Aditya Arya, master teacher of mathematics and statistics. On this channel I am taking lectures for your class 11th and your class 12 or your mathematics topics and portions. Apart from this, I am also taking care of all the exams that you might need it to make your career. चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की. बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द कोविड गाइडलाइंस एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ योर सेल्फ सो दैट यू कैन रॉक इन योर करियर. तो मचाने के लिए ध्यान रखेंगे अपनी सेहत का. This is class 11th का session, and if you are in the class 12 still you can watch this video because trigonometry will be in use in class 12. काम आती है, थोड़ा बहुत देख लोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. ट्रिग्नोमेट्री इज अ टर्म टू टॉपिक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री दैट इज प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री. दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 एंड मेनी मोर lectures on trigonometry are going to come. बहुत सारे और हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मेकिंग श्योर दैट योर टॉपिक विल बिकम सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग. और इससे पहले हमने कौन कौन से लेक्चर किए हैं? वी हैव डन ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर नंबर 1 ऑन यूनिट कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, एंड देन लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड अलाइड एंगल्स. इसके बाद लेक्चर नंबर 3 दैट वी हैव डन ऑन सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल. इसके बाद वी हैव डन वन मोर चैप्टर विच इज़ बेस्ड ऑन, लेट मी रिकॉल, प्रोडक्ट टू सम टू एंगल्स. ये आपका हो गया. एक और कोई सेशन है, प्लीज़ चेक इट आउट. ठीक है, तो ये सारे सेशंस हमने किए हैं, आप इनको जाकर देखिए एंड मेक श्योर दैट यू विल अटेंड ऑल दीज वीडियोज, ऑल दीज लेक्चर कंप्लीटली, एंड मेक श्योर टू मेक योर ओन नोट्स. और सवाल लगाएंगे अपनी अपनी बुक से. तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमवर्क सोल्यूशन के बारे में. Whatever question I have given in the last class, we will have a discussion on that. It will hardly take 2 minutes. Then a basic check question for 2 minutes. So homework solution, basic check, total 5 minutes we will invest. Now most important part is product to sum of angle formula and sum to product of angle formula and the logic behind it. We will take about 10 minutes to understand this whole process. In 15 minutes we will be ready to solve questions, and then we will solve questions on the basis of it. And by the end of this video I will be giving you homework, so you will check whether whatever I have explained is clear to you or not. I have included questions from some past year exam पेपर, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं. सो आगे बढ़ने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू शो योर लव, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड हु वांट टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री. डज नॉट मैटर वॉट एवर एग्जामिनेशन ही और शी इज प्रिपेयरिंग फॉर, एंड सब्सक्राइब करेंगे इफ यू आर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल. तो क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री. 10 15 का निकालने के लिए सम डिफरेंस से था. आपको यहाँ पर क्या करना था? सबसे पहले आप सोचिए व्हाट वैल्यूज यू नो इन ट्रिग्नोमेट्री. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. नाउ there is just one angle which have 5, that is 45. Now using 45 can you get 15? Yes, either 60 minus 45 or either 60 minus 45 or 45 minus 30, दोनों आप कर सकते हो. लेट्स डू 10 60 minus 45. ठीक है, 10 60 minus 45 ये आप करोगे. अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है 10 का? T for 10, not TEN, it's a 10. Now what is the formula of 10a minus b? 10a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b. Okay, I repeat the formula. 10a minus 10b, 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b. अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो क्या आएगा? 1060 minus 1045 upon 1 plus 1060 1045. फाइनली क्या बन जाएगा आपके सामने? ये बन जाएगा √3 minus 1 upon √3 plus 1. 1060 is √3, 1045 is 1. तो क्या बनेगा? √3
माइनस 1 अपॉन √3 प्लस √3 + 1 ये आएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a 10b। अब इसके बाद क्या किया, रेशनलाइजेशन। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इरेशनल थिंग रेशनल। सो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग विद √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर इज हैविंग a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 + 1 इंटू √3 माइनस 1 is equals to 2 in the denominator, and your numerator is √3 minus 1 into √3 minus 1 का whole square, a minus b का whole square is a square, that is √3 square 3 plus b square is 1 and minus 2ab, तो minus 2 √3, now divide by 2 in the denominator। तो आपके सामने क्या आंसर आएगा, 2 माइनस ऑफ √3। कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो ये तो हुआ आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। नाउ यू विल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 माइनस 4 साइन 10 साइन 70 अपॉन 2 साइन 10। ये आप एज ए होमवर्क भी करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पूरा सेशन आपको अटेंड करना होगा। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस कंप्लीट सेशन वेरी फोकसली, वेरी कॉन्सेंट्रेटेडली। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, पूछ लेना डाउट यार, मैं बताऊंगा। मेरा टारगेट एक ही है यार कि आप जब इस सेशन से निकलो तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मज़ा आ गया, सब्जेक्ट फोड़ने वाले हैं अपन। सो मेक श्योर दैट इफ यू आर लीविंग दिस सेशन यू आर हैविंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स विद यू। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगला पार्ट, प्रोडक्ट टू सम ऑफ एंगल्स एंड सम टू प्रोडक्ट। तो 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। 2 cos a sin b, पहले पढ़ लेते हैं फॉर्मूले को। 2 cos a sin b इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। 2 cos a, अच्छा एक चीज़ आप समझना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। साइन a प्लस b इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, है ना? बिकॉज मैनी पीपल कंसिडर कि सर साइन कॉमन ले रखा है तो इसको अंदर भेज दो, साइन इंटू ए साइन ए। बेटा ये एंगल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन और एंगल को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये इनपुट है फंक्शन का, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये गलत हो जाएगा। अब यार ये प्रोडक्ट टू सम करे कैसे, एक तो चीज़ ये है, दूसरा आपको ये चीज़ है प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट एंगल साइन सी प्लस साइन डी। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। 2 तरीके होते हैं इसमें, या तो आप फॉर्मूले याद कर लो या आप टेक्निक यूज़ करो। पहले हम फॉर्मूले लगाएंगे इसके अंदर, लास्ट में जाते जाते मैं आपको हल्का सा हिंट दूंगा कि कैसे करते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। और लॉजिक इसका लाई करता है सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स। अगर आपको याद हो, ऐसा क्वेश्चन मुझे याद है मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो 2 साइन 5 पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12। अब क्या करें ऐसे क्वेश्चन के अंदर, देखिए या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं या फिर मैं लॉजिक या प्रोसेस लगा दूं। अब लॉजिक प्रोसेस लगाने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पर ये आपका 2 टाइम्स है, 2 साइन ए साइन भी यही है। अब एक काम करो यार, इसको अज्यूम कर लेते हैं ए, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है? तो यहाँ पर जस्ट गिव मी अ मिनट, राइटिंग इट एज साइन ए, राइटिंग दिस एज साइन ए प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज 2a, यू विल से a प्लस a। मैंने भी तो वही चीज लिखी है, इट वॉज रिटर्न समथिंग 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, यही लिखा था ना। अब मैंने ये कर दिया, साइन ए बी साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हुआ। अब इसके बाद आई एम टेलिंग द लॉजिक, ठीक है? साइन ए प्लस साइन बी। अब क्या करना है,
Recall the sum and difference formula. Sum and difference formula are having sin A sin B in what formula? Cos के formula में होता है. And in the same formula you are having the terms cos A cos B. तो I am adding cos A cos B. Since I have added something which was not present in the question, I need to subtract cos A cos B. अब ये क्या बन जाएगा बेटा? पहला वाला पार्ट तो बहुत इजी है. ये आपका बन गया cos A माइनस बी. तो लिखो cos A माइनस बी, दोनों का माइनस कर दो यार. 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, 4 पाई बाई 12 इज पाई बाई 3. पाई बाई 3 कितना हुआ? 1/2. ये हो गया अपना 1/2. क्लियर? अब अगला पोर्शन क्या है? यहां पर एक काम करो, इस पोर्शन में साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी है. बट द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी, बट द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी कितना होता है? कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. मैंने यहां से माइनस साइन बाहर ले लिया तो यहां लग गया माइनस साइन. ठीक है, माइनस साइन बाहर लिया तो माइनस साइन लग गया. तो माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 5 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12, 6 पाई बाई 12 इज पाई बाई 2. 6 पाई बाई 12, 6 और 12 कटेगा, पाई बाई 2. अब वैल्यूज लिखनी है. बताओ, मुझे तो फॉर्मूला याद ही नहीं था और ना हमने फॉर्मूले का यूज किया. ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका cos 60 डिग्री 1/2. समझ में आया? अगला सवाल ऐसे ही लगाएंगे, फॉर्मूला बाद में करते हैं. चलो, बाकी आपके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर. 2 sin A sin B इज इक्वल्स टू cos A minus B minus of cos A plus B. If it is easier to remember these formula, great. बट मैंने एक्सपीरियंस किया है, फॉर मी पर्सनली आई हैव टेकन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखा टाइम में, हार्डली 10 सेकेंड 15 सेकेंड. एक बार प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो उसके बाद. ठीक है, तो आप लगा के देखो, 10 12 15 20 क्वेश्चन लगाओ, यू विल फील द सेम थिंग. अब अगले क्वेश्चन में कॉस आ गया. अब आपके सामने वही करना है. यार एक चीज़ बताओ, अभी क्या है? 2 sin A cos B. मैंने लिख दिया sin A cos B प्लस cos A sin B. देखो समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा. एक बार समझ में आ गया फिर टाइम नहीं लगने वाला है. अब याद करो, sin A cos B cos A sin B किसके फॉर्मूले में आते थे? sin A प्लस माइनस बी के फॉर्मूले में आते थे. वहाँ एक और टर्म होती थी क्या? cos, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया पर sin, एक सेकेंड रुकिए. ओके, तो क्या लिखना है? sin A cos B, इट इज 2 टाइम्स sin A cos B. ये 2 बार आ गया तो इसको 2 बार लिखना है. sin A cos B प्लस sin A cos B. अब इसी के साथ अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, व्हाट इज द सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला. इफ इट इज साइन साइन कॉस कॉस, इफ इट इज कॉस कॉस साइन साइन, इफ इट इज साइन कॉस you will be having another combination of sin cos, which is sin A cos B plus cos A sin B. Now this is what I am adding extra, cos A sin B. ये मैंने ऐड किया है minus, if I have added I need to delete it, I need to subtract it, minus cos A sin B. अब बताओ बेटा ये क्या बन गया? ये बन गया आपका फॉर्मूला sin A प्लस बी इक्वल टू sin A प्लस बी. बोलो क्या है? अभी अभी किया है. sin A प्लस बी पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, पाई बाई 12 इज 6 पाई बाई 12 sin पाई बाई 2. यहाँ आपका बन गया sin पाई बाई 2. ठीक है, ये हो गया आपका एक पोर्शन. प्लस यहाँ साइन प्लस है, प्लस sin A cos B माइनस cos A sin B sin A माइनस B साइन. सेम क्वेश्चन लास्ट वाला. 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, 4 पाई बाई 12, 4 पाई बाई 12 इज पाई बाई 3. अब साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 3 कितना होगा? 1 प्लस √3/2. ये है ऑप्शन नंबर ए.
1√3/2 प्लस 1 और 1 प्लस √3/2, बात तो एक ही है, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। दोनों सवाल हमने लगा दिए बिना फॉर्मूले के। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट वी विल मेक श्योर दैट यू मस्ट नो लॉजिक, द रीजन एंड अ शॉर्टकट अप्रोच to eliminate the formula and to have a conceptual clarity on your topics. तो गाइज आप एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास डाउट है तो आप किससे पूछोगे? क्लास के दौरान बात करता हूँ। एज ऑफ नाउ यू आर हैविंग वन ऑप्शन कि जो पढ़ा रहा है उससे पूछ लेते हैं, बट वी हैव फिगर्ड इट आउट दैट मैनी ऑफ यू डू नॉट फील कंफर्टेबल इन आस्किंग द डाउट। तो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। आप either you are very confident to ask your doubt in front of everyone, that's really great and I really appreciate. दूसरी चीज़, you are not feeling comfortable, no worries, you will take your time, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे बनो कि आप सबके सामने अपनी बात रख पाओ, लेकिन अगर आप ये नहीं रख पा रहे हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, धीरे धीरे ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो पर्सनली डेवलपमेंट भी करेंगे आपका इस चीज़ में कि आपको जब जाओगे आप इस वेदांतु के एनरोलमेंट को ख़त्म करके, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप सबके सामने अपना डाउट पूछोगे, ये हम मेक श्योर भी करेंगे। बट एनीवे, फिर भी अगर आपको डाउट सबके सामने नहीं पूछना है, वी आर गिविंग यू अ क्लास टीचर 1-to-1 इंटरेक्शन, अ प्राइवेट, यानी कि आपका जो डाउट है आप अपने क्लास टीचर से पूछो, नोबडी कैन नो वॉट एग्जैक्टली यू आर आस्किंग। मुझे भी नहीं पता चलेगा क्या पूछ रहे हो, लेकिन अगर आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। अब तीसरी चीज, वॉट आफ्टर द क्लास, हु विल टेक केयर ऑफ योर डाउट्स। नाउ वन रेयर केस सिनेरियो in your family, one is economics master, one is business studies master, one is maths master, one is accounts master. So बढ़िया चल रहा, घर के अंदर ही पूरा बना हुआ है, तो यू कैन, इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एनी वन फ्रॉम योर फैमिली, क्योंकि सब तरफ कॉमर्स ही कॉमर्स है, लेकिन विच इज़ अ वेरी रेयर केस। सेकेंड ऑप्शन जो प्रोबेबली हो सकता है कि यू आर हैविंग अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, जो नो यू आर हैविंग अ डाउट्स, you can answer, your friend can answer all your doubts or you can answer all your friend doubts. तो अगर ऐसा ग्रुप है तो बहुत बढ़िया, लेकिन which I believe most of you are having this particular thing कि हमारे पास, जो मेरे साथ भी हुआ है, कि I was not having a very good group और क्लास के बाद मैं किससे डाउट पूछूं, because I have to wait till the next day, जब सर पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद जब क्लास से बाहर निकलेंगे मैं उनके पास जाऊंगा डाउट काउंटर पर, उसमें भी 15-20 मिनट का टाइम होता था। हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थ्रू आउट द डे। आप अपना डाउट पूछिए, जब भी आपका डाउट है प्लीज़, द सेम वे यू आर पोस्टिंग योर पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऑन द यूट्यूब, सेम तरीके से आपको डाउट एप्लीकेशन, देयर इज अ डाउट एप्लीकेशन, वहाँ पर पोस्ट करना है। All your master teacher will take care of the conceptual clarity and you will solve questions which are relevant to your examination and assignments after every class to make sure that every concept is super duper clear. And इसके अलावा syllabus time से ख़त्म करके with the correct pace, the pace which you will which is suitable for you. इसके अलावा multiple revision हम करने वाले हैं. So all this you will get in Vedantu's live and interactive course, interaction in form of chat which you are having right now in the YouTube, but YouTube does not have audio video features which is available on Vedantu's course. तो वहाँ पर ये मिलेगा, you will have better communication, मैं आपको सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, आप मुझसे बातें कर सकते हो और अच्छे तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़, मॉक टेस्ट और नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे रिटन बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द क्लास, जैसे ही आप क्लास में आते हो चिल मारो, बस जो सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, उसको समझो यार। बाकी लिखने का टेंशन नहीं कि आप सर समझा रहे हैं और आप लिख रहे हो, ये क्या बोलते हैं, मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे सर समझाएं रुक जाओ, उनको समझ लो, मैडम समझा रही है उनको समझ लो। इफ दे आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम, राइट इट डाउन, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वी आर प्रोवाइडिंग यू नोट्स। इसके अलावा आपके फ्रीक्वेंट टेस्ट बहुत जल्दी का मतलब हर 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपके टेस्ट हो जाया करेंगे। एंड दीज टेस्ट विल बी हैविंग
analysis report which will be helpful for you. So you are having assignments, notes, test series analysis, live interactive classes, doubt solving during the class, दोनों के अंदर वेदांतु प्रो लाइट और क्लासिक के अंदर. What you are not having in the light is mobile application. What you are having in the classic is mobile application. तो मैंने आपको बताया, if you are having a rare case family and if you are having a very good circle of the friend who can solve your doubts, you can go for the Vedantu Pro Lite, you can save your money. But अगर आपको लगता है you need a team, you can go for Vedantu Pro Classic. Now Vedantu Pro Lite will cost you rupees 17,000 after a discount of 20,000 rupees applying the code ADAPRO. वैसे एक कोर्स आपको पड़ता 37,599. Similarly, Vedantu Pro Classic आपको पड़ता है 43,999, but after giving the discount and applying the code ADAPRO आपको एक कोर्स पड़ेगा 27,899 ईयरली, एक साल का. अगर मैं समअप करूँ इन शॉर्ट तो अराउंड सम 10 to 20 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, या लेट मी चेक, 10 to 300 3,004, ओके, सम 15 रुपीज़ पर डे इन दिस केस. यहाँ 15 रुपये का पड़ता है एक सब्जेक्ट एक दिन के लिए, 15 रुपीज़. और यहाँ पर अपना कुछ पड़ेगा यस अराउंड ये आपका पड़ जाएगा कुछ 25 रुपीज़. ठीक है, ये आपका कुछ 25-30 रुपीज़ के अराउंड बन जाता है. 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ पर डे पर सब्जेक्ट. ठीक है. सो गाइज, लिंक फॉर द एनरोलमेंट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ जाइए, चेक कीजिए, रिजल्ट चेक करो. बहुत शानदार रिजल्ट आया है वेदांतु का, हर साल अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हो. कोड याद रखना ADAPRO, ये आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं. अब तक हमने क्या किया, प्रोडक्ट टू सम. अब हम क्या करेंगे, सम टू प्रोडक्ट. ठीक है, सम टू प्रोडक्ट करने वाले हैं. अब यहाँ पर क्या करना है, बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ आपको. 38 22 दोनों का सम करो और हाफ कर दो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, हाफ कर दो. तो 38 प्लस 22 कितना होगा, 60/2 30. तो एक एंगल तो ये हो गया. दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 38 माइनस 22 16 का हाफ 8. अब इसका फायदा क्या हुआ. नाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम अ क्वेश्चन ऑफ सम एंड डिफरेंस. नाउ दिस इज साइन, assuming this as A, assuming this as B. Now this is sin A plus B, and the next part is sin A minus B. अप्लाई करोगे, देखो दोनों ही केस में हमने क्या किया, with some basic technique we converted our question in the form of sum and difference of the angle. शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इफ़ यू विल नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला. लेकिन कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि आपने कुछ याद ही नहीं करना पड़ा और यू आर मेमोराइजिंग मिनिमम आप मेमोराइज कर रहे हो. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को ओपन करेंगे, ये क्या आएगा, साइन ए कॉस बी. यहाँ पर भी आएगा साइन ए कॉस बी, तो 2 sin A cos B, 2 sin A cos B. लेकिन अगर आप दूसरा पार्ट चेक करोगे, यहाँ पर आएगा प्लस cos A sin B, यहाँ आएगा माइनस cos A sin B, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू, अब साइन 30 कितना होता है बेटा, 1, तो यहाँ कर 1/2. और अगला पार्ट क्या है, cos 8. लेकिन यहाँ तो नहीं है cos 8, और हो सकता है जल्दीबाजी में आप ऑप्शन टिक कर दो, सर नन ऑफ दीज आंसर होगा, और हो सकता है प्रोबेबली आपके दिमाग में ये थॉट आ भी गया हो. तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, योर आंसर विल बी cos 8 डिग्री. अब सवाल ये, cos 8 डिग्री क्या इन 3 ऑप्शन में से बराबर हो सकता है, यस. cos theta is sin 90 minus theta. Sin 90 minus 8 is sin 82 degrees. तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो. अब आपके सामने ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो, और देखो टाइम इसमें भी करना पड़ेगा प्लस माइनस, तो उसमें भी करना पड़ रहा है. उसमें फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ रहा है, इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ा. आपकी चॉइस है कंप्लीटली, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे करिए, इट डजेंट मैटर.
आंसर आना चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एनडी 2014। बढ़िया सिंपल सा सवाल है, साइन 5a माइनस 3a। अब ये आपको वही फॉर्म में करते हैं, चलो फटाफट से। ये क्या है, 5a 3a, कितना हुआ 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, दोनों का हाफ करो तो 8 बाई 2 4, 5 माइनस 3 2 बाई 2 1, तो 4 एंड a, तो ये क्या बन जाएगा साइन 4a प्लस, देखो यहाँ पर ये क्या बना साइन 4, यहाँ आपका इधर ही लिख देते हैं, अब फॉर्मूले से लगाते हैं, चलो ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये आपका बनेगा साइन a प्लस बी, और मान लेते हैं साइन x प्लस वाई, और ये बनेगा आपका 4a माइनस a साइन x माइनस वाई। यहाँ से निकलेगा साइन x कॉस वाई, यहाँ से भी निकलेगा साइन x कॉस वाई, बट इस बार माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा कॉस x साइन वाई, यहाँ से निकलेगा माइनस कॉस x साइन वाई, बट माइनस माइनस बन जाएगा पॉजिटिव, तो क्या बनेगा 2 कॉस x साइन वाई। तो 2 कॉस x को मैंने एडिशन माना है, y को मैंने सब्सट्रैक्शन माना है, तो यही चीज़ है, फॉर्मूला यहीं से आया है। सेम वे नीचे करेंगे, सेम तरीके से ये आपको देगा कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई, यहाँ से आएगा कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई प्लस कॉस x कॉस वाई प्लस साइन x साइन वाई, तो माइनस साइन x साइन वाई प्लस साइन x साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस x कॉस वाई ये होगा, और ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद। ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका आएगा साइन a अपॉन कॉस a इज इक्वल्स टू 10a। ये आपका आया था एनडीए 2014 के अंदर, सिंपल क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, फिर इसका सेशन एंड। 1 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 4x कॉस 6, बड़ा सिंपल सवाल है। इन दोनों को एक साथ करो और इन दोनों को एक साथ करो। अब इन दोनों को कैसे करेंगे एक साथ, या तो अब देखो 1 क्या होता है इन कॉस की फॉर्म, कॉस 0x इज इक्वल टू कॉस 0, तो आपको क्या करना है, राइटिंग 1 एज कॉस 0x एंड कॉस 2x इज कॉस 2x। अब इन दोनों को सॉल्व की, अभी अभी लगाया है, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। अब ये a प्लस बी माइनस कहाँ से आ गया, 0 प्लस 2 बाई 2 इज x, 2 माइनस 0 बाई 2 इज x, तो x माइनस x प्लस x आया समझ में। तो कितना आ जाएगा 2 cos x cos, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे यार, 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक। अब सेम यहाँ पर 6 माइनस 4 बाई 2 x, 6 प्लस 4 बाई 2 5x, तो यहाँ पर क्या बनेगा cos 5x माइनस x प्लस cos 5x प्लस x, साइन वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बनेगा 2 cos ab, 2 cos 5x cos x, 2 cos x कॉमन लिया, cos x 5x आया, फिर से फॉर्मूला लगाया या टेक्निक लगाई, 5x माइनस x बाई 2 2x, 5x प्लस x बाई 2 3x, तो ये कितना बना 3x माइनस 2x, 3x प्लस 2x, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, दोनों जब खुलेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन 2 cos a cos b, तो 2 cos 3x cos 2x। ये तरीका भी है फॉर्मूला याद करने का, एग्जाम में रिकॉल करने का। यहाँ से आंसर आ गया 4 cos x cos 2x cos 2x। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज इक्वल्स टू k cos x cos 2x cos 2x, तो आंसर क्या हो गया k इक्वल्स टू 4। सिंपल था, ऑल यू नीड इज जस्ट प्रैक्टिस गाइज। सो दिस इज ऑल इन द ट्रिग्नोमेट्री। अगले वीडियोस में हम लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, मिसलेनियस क्वेश्चंस रिलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं हम लोग, जहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो योर होमवर्क क्वेश्चन is sin 23 plus sin 37 is equals to your choice, apply formula or do with the technique. Stay tuned guys, on Monday, Tuesday and Friday I do come as a premiere at 6 p.m. and on Wednesday, Thursday and Saturday I do come live at 3:30 p.m. taking care of your maths portion. This is all for the day. I hope you enjoyed and learn everything. You wanted to learn more, and with more features and more facilities, you are having Vedantu's live and interactive course, which you can enroll from the link given in the description box. Make sure to use the ADAPRO code, which will give you discount. This is all guys. If you really love this session, make sure to hit the like button, share this video
with your friend who wanted to learn trigonometry and subscribe करेंगे if you are new on this platform. आज के लिए इतना ही. Till then, take care, bye bye, see you all in the next class, next video.